अरे क्या है ये एजेंट, मल्टी एजेंट, डीप एजेंट, क्या ही बना रहे अगर हैं हम। एआई हमारा काम कर रहा है तो वही है एआई एजेंट। ऑल डीप एजेंट्स आर मल्टी एजेंट्स। यही हम क्यों एक एजेंट में नहीं इंप्लीमेंट कर सकते? उसके पास तो इतना मेमोरी। और यूज किया था फॉर इंटेलिजेंस असेसमेंट, टारगेट आइडेंटिफिकेशन एंड मैथड। अब यहाँ तक भी ठीक है, मिलिट्री ने एयर यूज किया था। अरे क्या है ये एजेंट, मल्टी एजेंट, डीप एजेंट, क्या ही बना रहे हैं हवा मार्केट में डे टू डे। कुछ तो एजेंट इवॉल्व हो रहा है, क्या ही हो रहा है भाई। क्या यार, क्या चिल्ला रहा है? क्या है? क्या अरे दिक्कत क्या है? ये एजेंट वेजेंट क्या बना बोल रहे सारे लोग, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। क्यों? क्या समझ में नहीं आ रहा है? बता। क्या ही एजेंट है वो, कुछ भी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो एआई एजेंट क्या समझ में नहीं आ रहा है? हाँ। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ। एआई एजेंट मतलब क्या? पहले एआई एजेंट छोड़ दे, नॉर्मल एजेंट, हम ह्यूमन एजेंट की बात करते हैं। ह्यूमन एजेंट कौन है? अगर जब इंटरनेट नहीं था, हमारे पापा का जमाने में क्या होता था? अगर कोई टिकट बुक करने जाए, फ्लाइट का टिकट फॉर एग्जाम्पल बुक करने जाए, तो वो कैसे बुक करता? वो जाता है एक इंटरनेट कैफे में। वो कैफे में जाएगा, वो कैफे वाले को बोलेगा कि भैया मेरा ना इस तारीख को ये टिकट बुक कर दो फ्लाइट के लिए। वो क्या करेगा? उसके वेबसाइट में जाएगा, लॉगिन करेगा, जाके इस तारीख को आपका नाम लेगा, डेट, सब इंफॉर्मेशन लेगा वो बंदा, देन उसको टिकट बुक कर लेगा। सही है? सही है डॉन। तो ये क्या क्या हम एक ह्यूमन के पास गए, वो हमारा काम किया। तो ये ह्यूमन क्या, एक एजेंट है जो मेरे लिए काम कर रहा है। डन। अभी वही एग्जैक्ट सेम काम अगर मैं एआई के थ्रू करा दूं तो हो गया ना ये एजेंट। कोई भी एआई को अगर मैं बोलूं कि एआई सुन मेरी बात, एक वेबसाइट को जा, ये वाला वेबसाइट में ये मेरा डिटेल्स है, इस तारीख को ये वाला फ्लाइट बुक कर दे, वो जाएगा वेबसाइट में, जाके बुक कर देगा। तो अगर एआई हमारा काम कर रहा है तो वही है एआई एजेंट। तो इसमें समझना क्या है? अच्छा ये एजेंट है। हाँ। देन कुछ दिन पहले यूजीएसओटी के न्यूज लेटर में कुछ डीप एजेंट के बारे में पढ़ा था। ये डीप एजेंट क्या है देन? ए भाई रुक रुक रुक, तू डायरेक्ट एजेंट के पास डीप एजेंट में मत जंप कर। एजेंट के बाद पहले आएगा मल्टी एजेंट। तू पहले मल्टी एजेंट समझ। देन मल्टी एजेंट क्या है ब्रो? अच्छा, मल्टी एजेंट में नहीं पता? आज ठीक है, बताता हूँ मैं। तो एजेंट क्या किया, मैं उसको एक टास्क दिया कि एक फ्लाइट का टिकट बुक कर, वो बुक कर दिया। अभी डे टू डे लाइफ में हमारा एक टास्क तो होता नहीं है, मल्टीपल टास्क होता है। तो अगर मल्टीपल टास्क होगा और अगर हम एक ही एजेंट को मल्टीपल टास्क करने दें तो उसके ऊपर प्रेशर आएगा और वो काम नहीं कर पाएगा, वो क्रैश हो जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया कॉन्सेप्ट मल्टी एजेंट का। मल्टी एजेंट मतलब क्या? अगर एक एजेंट एक काम कर रहा है, दूसरा एजेंट और एक काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक काम है, मेरा एक टास्क है कि मेरे को यूट्यूब में जाएगा, मैं चाहता हूं कि मेरा एजेंट एक यूट्यूब में जाए, उसका ट्रांसक्रिप्ट निकाले, एक फाइल में सेव करे और वो फाइल मेरे ड्राइव पे अपलोड कर दो। ये 4 काम है टोटल। और अगर ये चारों काम मैं एक एजेंट को दूं तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, वो क्रैश हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं 4 इंडिविजुअल एजेंट बनाऊंगा। एक एजेंट क्या करेगा, मेरे यूट्यूब में जाके उसका ट्रांसक्रिप्ट को कॉपी करेगा, ट्रांसक्रिप्ट ले आएगा। दूसरा एजेंट क्या करेगा, वो ट्रांसक्रिप्ट को एक डॉक में सेव करके मेरा लैपटॉप पे स्टोर कर देगा। थर्ड एजेंट क्या करेगा, वो जो डॉक आया ना, वो डॉक को मेरे ड्राइव पे अपलोड कर लेगा। तो ये 3 एजेंट 3 टाइप ऑफ काम किए, एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाए। तो ये जो 3 एजेंट बनाया, ये मोर देन 1 एजेंट है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं मल्टी एजेंट। जो मैंने उसको कहा करने के लिए इंडिविजुअल एजेंट को, वो एजेंट इंडिविजुअल काम करके मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए। ओ देन मल्टी एजेंट ये है, तो ये बोलना चाहता है एक फुल बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट में डिफरेंट सेगमेंट है। हाँ, इस सेगमेंट के लिए ईच एजेंट असाइन होगा, एग्जैक्टली, जो कि एक फुल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। यही मल्टी एजेंट बोल रहा है ना? शाबाश, यही तो मेरा बच्चा है तू यार, समझ गया तू, शाबाश। चल तुझे फांटा पिलाता हूँ आज। सही है, सही है, अब तो समझ गया तू। देन यूजीएसओटी न्यूज लेटर में डीप एजेंट मेंशन किए थे, वो चीज क्या है? अच्छा ठीक है, तो अभी मल्टी एजेंट हम समझ गए कि वो मल्टीपल टास्क के लिए ईच एजेंट को वो असाइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी यही जो प्रोजेक्ट वाला मैंने बताया यूट्यूब का जो मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर वही एग्जाम्पल मैं एक डीप एजेंट को दूं तो वो कैसे काम करेगा? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यूट्यूब में जाके हम मेरे एजेंट को बोलूं कि जाके पहले यूट्यूब में ये फाइल सर्च करके इसका ट्रांसक्रिप्ट निकाल, तो वो मेरे को क्वेश्चन पूछेगा कि ये ट्रांसक्रिप्ट कैसे निकालना है, कौन सा प्रोसेस लेना है। वो और अंदर जाएगा, वो प्रोसेसिंग को और डीप करेगा, रीजनिंग को वो डीप करेगा। वो मुझे क्वेश्चन पूछेगा, काउंटर क्वेश्चन करेगा कि तुम क्या क्या चाहते हो इसमें। ये टास्क को करने के लिए 4-5 ऑप्शन है,
तुम्हारा प्रीफर्ड ऑप्शन कौन सा है, वो मेरे को और अपॉर्चुनिटीज दे देगा और मेरे को फ्री हैंड दे देगा वही सेम टास्क को करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड वे में, वो और डीप वे में। इसीलिए उसका नाम है डीप एजेंट। वो काम सेम करेगा लेकिन वो डीप करेगा, पूरा ऑप्टिमाइज्ड वे में करेगा, सो दैट हमको एक फ्रीडम मिलेगा एक प्रोजेक्ट को और अच्छी तरीके से करने के लिए। मल्टी एजेंट और डीप एजेंट में ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क बस इतना है, ऑल डीप एजेंट्स आर मल्टी एजेंट्स बट और मल्टी एजेंट्स आर नॉट डीप एजेंट्स। समझ गया ना डीप एजेंट का क्या मतलब है? मल्टी एजेंट का काम है, तू जब उसको एक टास्क दे देगा वो डायरेक्ट उसको कंप्लीट ही कर देगा। वो तुझे पूछेगा नहीं ये अच्छा है ये बुरा है ये चीज, कुछ भी नहीं पूछेगा। तो डीप एजेंट का काम क्या करेगा? डीप एजेंट तुझे ऑप्शन देगा, ऑप्टिमाइज ऑप्शन देगा कि ये करना चाहता है, ये बेस्ट होगा। एक काम को वो करने के लिए वो मल्टीपल ऑप्शन देगा। हाँ, जो उसमें से तू तेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन चूज करेगा, उसके हिसाब से वो चीज को बिल्ड करेगा। वो ऑप्टिमाइज्ड वे में वही सेम काम को करेगा और उसको वो ग्राउंड लेवल में ब्रेक कर देगा, सो दैट उसके पास ज्यादा ऑप्शन रहेगा उसको वो काम को और अच्छे वे में करने के लिए। तो ये है डीप एजेंट का कमाल। डीप एजेंट में समझ गए ये क्या है। देन ये मुझे बोल, ये लोग जो डाटा कलेक्ट करते हैं हम लोगों से, ये लोग ये डाटा नहीं लेके कहाँ पे रखते हैं? ये जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं ना, बहुत अमाउंट ऑफ डाटा कलेक्ट करते हैं। इमेज कलेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट कलेक्ट करते हैं, ऑडियो वीडियो, बहुत सारा डाटा कलेक्ट करते हैं। तो ये सब डाटा कलेक्ट करके ना एआई डाटा सेंटर में सब रहते हैं, जो कि क्लाउड पे रहता है। क्लाउड पे सारा डाटा जाके स्टोर होता है। तो कुछ क्लाउड डाटा सेंटर को कंपनी खरीद लेती है या उसको रेंट पे लेती है या कुछ भी करते हो, तो वो क्लाउड पे ही स्टोर होता है सारा डाटा। आज मैं एआई एजेंट को मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे कि मुझे 5 बेस्ट एआई टूल वेब से सर्च करके दे। हाँ, मेरे टास्क ले, ठीक है, वो दे देगा मुझे? दे देगा, इजीली दे देगा। देन ये बता, देन मैं 15 दिन के बाद मैं कुछ रिसर्च वगैरह टास्क उससे दूं, हाँ, वो सेम स्टेप फॉलो करके वो रिसर्च करके देगा या कुछ अलग स्टेप रिसर्च मतलब फॉलो करके वो रिसर्च करके देगा मुझे वही चीज? ये अभी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर नॉर्मल एक एजेंट है, अगर हम नॉर्मल एजेंट को एक काम करते हैं बोलने के लिए कि अगर तुम जो क्वेश्चन पूछे, तो तुमने पूछा कि अगर मैं ए एजेंट को एक क्वेश्चन दूं कि 5 एआई टूल्स मेरे को सर्च करके दो, तो वो कुछ प्रोसेस फॉलो करेगा, कुछ स्टेप्स फॉलो करेगा, कुछ स्टेप्स फॉलो करके मेरे को देगा। देखे तो अगर वो स्टेप्स मेरे को फॉलो करके दे दिया, ठीक है, दे दिया। अभी 15 दिन के बाद आप बोल रहे हो कि कोई और एक रिसर्च काम उसको पूछोगे करने के लिए, तो वो क्या वो सेम स्टेप्स फॉलो करेगा? देखो, नॉर्मल एआई एजेंट क्या करेगा, उसको याद नहीं रहेगा कि वो पिछले बार में क्या रिसर्च का क्या स्टेप्स फॉलो किया था, तो वो स्क्रैच से फिर से वही स्टेप्स फॉलो करेगा। ये कुछ अलग भी कर सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए तुम अगर सेम टाइप ऑफ रिसर्च काम करोगे तुमको नया नया आउटपुट मिलेगा, सेम टाइप ऑफ आउटपुट नहीं मिलेगा नॉर्मल एजेंट से। तो ये एक प्रॉब्लम था कि वो खुद को इंप्रूव नहीं कर रहा है। अगर मैं उसको सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो वो फिर से स्क्रैच से सब काम कर रहा है, सब बिल्ड कर रहा है, फिर से वही सेम स्टेप्स फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नूर रिसर्च, वो क्या किए, एक एजेंट बनाए। वो सोचे कि हम एक ऐसे एजेंट बनाते हैं जो कि अगर मैं उसको आज एक टास्क करने के लिए दूं तो वो कंटिन्यूअसली उसको मॉनिटर करेगा कि ये टास्क में अगर ये प्रोसेस में कर रहा हूं तो वो प्रोसेस को वो याद रखेगा। वो प्रोसेस को याद रख के एक टूल बनाएगा, अपने आप अंदर ही अंदर वो एक टूल बनाएगा, सो दैट उसी टाइप ऑफ टास्क अगर आगे चल के कोई भी कभी भी पूछे उसको तो वो फिर से वो स्क्रैच से वो बनाएगा नहीं, वही टूल यूज करके फटाक से उसको आंसर दे देगा। सो दैट जो टोकन्स यूज हो रहा था स्क्रैच से बनाने के लिए वो अभी टोकन वेस्ट नहीं होगा और मॉडल इंप्रूव हो गया। वो पिछली बार में जो गलतियां कर रहा था वो अभी वो गलती करेगा नहीं, क्योंकि वो मैंने उसको जब पहली बार क्वेश्चन पूछा होगा तो मैं उसको अच्छे से ट्रेन किया होगा कि तू ये चीज मत कर, वो चीज मत कर, वो सब याद रखा होगा। वो याद रख के वो रिपीटेटिव टास्क को हटा के एक टूल बनाएगा कि ये टूल फाइनल टूल है, फाइनल रिसर्च टूल। अगर कोई मेरे को रिसर्च के बारे में पूछता है तो ये मैं उसको करके दे दूंगा, मैं ज्यादा उसको फिर से स्क्रैच से नहीं बनाऊंगा। तो वो हर दिन उसको इंप्रूव करते जाएगा। अभी तो इसी जो वो एजेंट बनाए थे नू रिसर्च ने, ये कॉन्सेप्ट को लेके, वो एजेंट का नाम है हर्मेस एजेंट। तो ये हर्मेस एजेंट वो बनाए थे। क्या यार, फिर से एक नया एजेंट के बारे में तू इंट्रोड्यूस करे, हर्मेस एजेंट क्या है? अरे नहीं, तो ये हर्मेस एजेंट क्या करेगा, यही वही ना। तो हर्मेस वालों ने सोचा, ये नू रिसर्च टीम वालों ने सोचा कि क्या हम अगर एक नॉर्मल एम्प्लॉई है, अगर नॉर्मल एम्प्लॉई आज एक क्यूसी ऑफ एक वीडियो का क्यूसी कर रहा है, मतलब वो देख रहा है कि वीडियो में कहाँ पे पॉज है, कहाँ पे कोई इंस्ट्रक्टर ने कुछ गलत बोल दिया कि उसको हटाना है, यही होता है ना क्यूसी वर्क में। तो अगर एक एम्प्लॉई एक काम को आज करने के लिए 10 दिन ले रहा है
तो अगर वो सेम काम उसको 1 महीने के बाद बोलोगे ना, तो वो 10 दिन नहीं लेगा, वो बहुत कम टाइम में करेगा। समझ रहे हो? वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो वही सेम टाइप ऑफ काम करके 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 उतना प्रैक्टिस कर चुका है कि अभी उसको मिनट ऑफ चुटकी में वो काम कर लेगा। तो नूर रिसर्च टीम ने सोचा कि यही हम क्यों एक एजेंट में नहीं इंप्लीमेंट कर सकते। उसके पास तो इतना मेमोरी है, वो चाहे तो वो मेमोरी को कंज्यूम करके उसको इंप्रूव कर सकता है, उसका मिस्टेक्स को वो रेक्टिफाई कर सकता है, और वो डेली वो अपने आप को इंप्रूव करके तुमको एक ऑप्टिमाइज्ड आंसर दे सकता है और जल्दी आंसर दे सकता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए ये हर्मिस एजेंट बनाया है, और ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो तुम अपने लैपटॉप में आराम से उसको इंस्टॉल कर सकते हो, और आप उससे बात करो या ना करो, वो आपका हर टास्क को वो एनालाइज करेगा और वो देखेगा कि आपका बिहेवियर क्या है, और उस हिसाब से वो ट्रेन होगा। तो ये है हर्मिस एजेंट का काम। ओ, तो समझ में आएगा ना अभी एजेंट क्या है, ये मल्टी एजेंट, डीप एजेंट, अभी आया हर्मिस एजेंट। अभी जितना भी देखोगे आप यूट्यूब में भी, जितना भी हैकर्स लोग है ना, ये हर्मिस एजेंट को ज्यादा ही उसका ऊपर वीडियो कर रहे हैं। तो अच्छा कैसा? हाँ, अरे एक सेकंड, अरे यार कॉल आ गया, चल, अभी जाना है, मैनेजर का कॉल आ गया, चलो।